तो कहानी की शुरुआत होती है सेना के काफिले को दिखाते हुए जो अमेरिका बेस के गेट पर जाकर रुकता है, जहां खड़े गार्ड्स उनसे कहते हैं ये जगह बंद है, इसके आगे जाना गैर कानूनी है। लेकिन तभी जो कोई भी था इस काफिले में वो सभी उतरकर उन पर शूट करने लगते हैं और उन सभी को मार डालते हैं और अंदर घुस जाते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें ये जगह एरिया 69 है, जिसकी किताबों में काफ़ी चर्चा रहती है। यहाँ पर कुछ ऐसा छुपाया गया है जो अभी तक किसी ने नहीं देखा। शायद इसी चीज़ को लेने के लिए ये लोग आए हैं, लेकिन जब ये अंदर गए तो इन्होंने कार में से 2 लोगों को खींचकर बाहर निकाला, जिसमें से एक था मशहूर खोजकर्ता इंडियाना जोन्स और दूसरा था उसका दोस्त जॉर्ज, जो समझ गया कि ये सभी रशियन है और यहाँ पर कुछ ऐसा रखा गया है जो कि वो बेसब्री से चाहते हैं। इसी वजह से उन सोल्जर को भी मार दिया गया। लेकिन अगर अमेरिका को पता चल गया कि रशियन उनके बेस में घुस गए हैं तो जंग छिड़ सकती है। इतने में एक ऑफिसर इंडियाना से पूछता है, देखो उधर, क्या तुम उस वेयर हाउस को पहचानते हो? तो वो ना ही हाँ बोलता है और ना ही ना बोलता है, बल्कि उसके मुंह पर थूक देता है, वो भी सबके सामने, जिससे वो ऑफिसर बहुत ही चिढ़ गया। उसे मारने ही वाला था कि तभी वहां एक लेडी आई जिसे सब कर्नल इरिना कहकर पुकारते हैं। इरिना आकर सीधा जोन से बात करती है और उसे किसी खास किस्म के बॉक्स के बारे में पूछती है, लेकिन वो इनकार कर देता है कि उसे किसी बॉक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसे थोड़ा याद दिलाती है कुछ सालों पहले यूएस आर्मी के हाथ एक खास चीज लगी थी जिसकी खोजकर्ता की टीम में तुम भी शामिल थे। जोन समझ जाता है कि वो किस चीज की बात कर रही है और इसके बाद ये लोग अंदर वेयर हाउस में जाते हैं। अभी तक जोन्स को भी समझ में आ चुका है उस बॉक्स तक नहीं पहुंचाया तो वो उसे मारने में हल्की सी भी देरी नहीं करेंगे। इसीलिए एक एक अजीब तरीके से वो उन ढेरों बॉक्सेस में से उस बॉक्सेस को ढूंढ निकालता है। लेकिन जब वो उसे खोलते हैं उसमें से उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो बहुत ही रहस्यमयी था। उसमें एक हाथ रखा था, वो बहुत ही अजीब तरह से अकड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा है मानो किसी मम्मी का हो। लेकिन हकीकत तो ये थी, आज से 12 साल पहले यूएस आर्मी की अमेज़न में एक हिस्से के बारे में पता चला जहां कोई चीज क्रैश हुई है, तो वो अपनी टीम लेकर वहां पहुंचे। उस दौरान उन्हें वहां एक यूएफओ मिला जिनमें उन्हें एक एलियन मिला जिसको उन्होंने मम्मी बनाकर यहां सुरक्षित रख दिया। लेकिन जोन्स को पता था कि आगे जाकर ये लोग उसे मार देंगे, इसीलिए वो बड़ी ही चालाकी से अपने कोड़े से उन रशियन से उनकी बंदूकें छीन लेता और उन पर ही तान देता है। लेकिन अगले ही पल उसे पता चला कि उसके पीछे खड़ा उसका साथी जॉर्ज तो उसी पर बंदूक ताने खड़ा है। उसका कहना था वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा और इन रशियन ने उसे इस गद्दारी के बदले मोटी रकम देने का वादा किया है। अब जोन्स तो हर तरफ से घिर चुका है, इसीलिए वो राइफल को रख देता है। फिर इसमें भी वो चालाकी कर देता है। उसने राइफल को कुछ इस तरह से रखा जिसमें वो नीचे जाते ही शूट कर देती है, जो जाकर एक सोल्जर को लगी और इसे वहां थोड़ी हड़बड़ी मच गई। उसी का फायदा उठाकर वो वहां से भागना शुरू करता है। सब उस पर खूब गोलियां बरसाते हैं और उन सभी से बच वो आगे चल रही इरियाना की कार में कूद गया और उससे भी धक्का मारकर खुद उस कार को कंट्रोल करने लगा। ये सिलसिला ज्यादा देर नहीं चल पाता क्योंकि उसके सामने से आ रही कुछ गाड़ियों ने उसे घेरना शुरू कर दिया। तब जोन्स उछलकर ऊपर लगे फ्रेम पर चढ़ गया, वहां से एक ऐसे कमरे में जा घुसा जहां शायद रॉकेट इंजन पर काम चल रहा था। लेकिन वहां भी एक रशियन उसका पीछा नहीं छोड़ता, बल्कि उसने तो उसे जंजीरों में पकड़ लिया। लेकिन अहम समय पर न जाने कैसे वो इंजन ऑन हो जाता है, जिसकी झुलस से वो रशियन जल चुके थे। लेकिन ये दोनों जो कि ऊपर ही थे वो उसी इंजन पर बैठे हुए काफी दूर तक आ जाते हैं। शायद ये किसी प्रकार का रनवे था जिसके किनारे जाकर जोन्स छुप जाता है। अब रात का अंधेरा था, इसीलिए उसे खोज पाना इतना आसान नहीं था। सुबह हुई, जोन्स एक घर में गया, लेकिन वहां तो इंसान थे ही नहीं, बल्कि उनकी जगह पर पुतलों को रखा गया था, जो चीज उसे काफी अजीब लगती है और इसीलिए वो बाहर आया। वहां भी सब कुछ फेक था। तभी उसे एक सायरन की आवाज आई, यानी कि असल में एक न्यूक्लियर साइट है ये, और ये सब सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उस न्यूक्लियर हमले से कितना नुकसान होता है। जोन्स फौरन भागकर अंदर जाता और एक फ्रिज में घुसकर खुद को उसी में लॉक कर लेता है। कुछ ही समय के बाद एक तेज धमाका होता है जिसमें वो पूरी जगह पल भर में तहस नहस हो जाती है। उस झटके से जोन्स बाहर आकर गिरता है, जिससे FBI वाले देख लेते हैं। फौरन उसे अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और उसे पूछताछ करते हैं। सभी का शक उस पर ही जा रहा था कि तभी वहां पर जोन्स का दोस्त, जो कि जनरल होता है, वो आकर सभी को उसके बारे में बताता है, जिससे वो लोग उसे छोड़ देते हैं। पर अब वो उनकी निगाह पर चढ़ चुका है, इसीलिए अब उसे सतर्क रहना होगा। अगले पल वो यूनिवर्सिटी में जाकर क्लासेस देने लगता है। लेकिन तभी वहां प्रिंसिपल आकर बताती है कि FBI वाले यहाँ पे आए जांच करने के लिए। अब ये सुन जोन्स परेशान हो जाता है क्योंकि वो किसी भी तरीके से यूनिवर्सिटी को इन झमेलों से दूर रखना चाहता है। इन सारे हालातों को देखकर प्रिंसिपल उसे कुछ समय के लिए छुट्टी देता है। इस चीज से जोन भी समझ गया था, इसीलिए उसने न्यूयॉर्क जाने का डिसाइड किया और शायद किस्मत को कुछ और मंजूर है।
जब वो ट्रेन में बैठ गया तभी एक नौजवान बाइक लेकर प्लेटफॉर्म पे आता है और जोन से बोलने लगा उसके सबसे करीबी दोस्त हेरोल्ड बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, उसे उसकी सख्त जरूरत है। अब हेरोल्ड का नाम सुनते ही वो ट्रेन से उतर जाता है और उस नौजवान से बात करना शुरू करता है। दोनों एक कैफे में बैठकर बातें करते हैं। वो लड़का अपना नाम मैट बताता है और ये भी बताता है कैसे वो हेराल्ड को जानता है। दरअसल उसके पिता जंग में शहीद हो गए थे। उस दिन के बाद हेराल्ड ने उसकी मां मिरियाना के साथ मिलकर उसकी परवरिश करी और उसे इतना बड़ा किया, लेकिन अब उसकी मां ने खास उसे उसके पास भेजा है ताकि वो उसे मदद मांग सके। दरअसल उसे कुछ लोग उठाकर ले गए क्योंकि उसके हाथ एक ऐसी चीज लग गई थी जिसकी फिराक में बड़े बड़े देश के लोग शामिल हैं। वो क्रिस्टल स्कल की बात कर रहा है जो सुन जोन्स के कान खड़े हो गए, क्योंकि उसे ढूंढना तो नामुमकिन जैसा है। पर उसने सिर्फ उस स्कल को नहीं खोजा था, पहले वो पीरो के अमेज़न जंगल में जाकर अटोवाको नाम की जगह को भी ढूंढ निकालता है। पर जोन्स का मानना था कि वो जगह एकदम काल्पनिक है। पुरानी कथाओं के अनुसार युगा नाम की जनजाति अमेज़न में रहा करती थी, जिन्होंने वहां अपने लिए एक सोने का शहर बनाया था जिसे आज की कॉमिक बुक में एल डोराडो नाम से जाना जाता है, लेकिन हकीकत में उसका नाम अटोवाको था। जहां रहने वाले लोगों के पास ये स्कल हुआ करती थी जिन्हें वो कुछ बेशकीमती पत्थरों से तराश कर बनाते थे। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि उन स्कल में बहुत ही अलौकिक शक्तियां हैं जिसे हर किसी को अपने वश में किया जा सकता है और शायद अमर भी बना जा सकता है। इस दौरान मैट को एहसास होता है पीछे बैठे दो लोग उन पर नजर रख रहे हैं। इस बीच मैट जोन्स को बताता है उन लोगों ने मेरी मां को भी उठा लिया, पर वो भाग आई और तब उन्होंने एक लेटर लिखा जो वो उसे देता है, पर उस लेटर के साथ कुछ और भी था। वो असल में हेराल्ड के बनाए हुए एक नक्शे जैसा कुछ था। इस दौरान मैट नोटिस करता है दो लोग उनके पीछे ही बैठे हैं जो लगातार उन्हें देखे जा रहे हैं। जोन समझ जाता है वो रशियन एजेंट है। इतने में वो करीब आए, पिस्टल दिखाकर वो धमकाने लगे। तब जोन्स को एक आइडिया आया। उसने मैट से कहा वो पास बैठे उस लड़के को मुक्का मार दे, बाकी का काम वो खुद कर लेंगे। उसने ऐसा ही किया और देखते ही देखते सिर्फ एक मुक्का वहां दो ग्रुप के बीच में वो जंग छिड़ जाती है, जिसके बीच ये दोनों बाइक से भाग जाते हैं। अब मैट की खतरनाक ड्राइविंग को देखकर जोन्स हैरान था, लेकिन जब जोन्स ने अपने करतब दिखाए तो वो दंग रह गया। खैर दोनों ने चुप चुपाते हुए बाइक को लाइब्रेरी में घुसा दिया। अब घर आकर जोन्स उस लेटर के पीछे छुपे हुए नोट को समझने की कोशिश करता है। उसमें जिस भाषा का इस्तेमाल किया था वो असल में अब इस दुनिया में इस्तेमाल ही नहीं होती और इसीलिए कहीं भी इसका विवरण नहीं किया गया। लेकिन जोन्स के पास हर चीज का जुगाड़ है। उसने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा इन्हीं चीजों में बिताया। थोड़ी देर लगती है पर वो उसे समझ लेता है। दरअसल ये खास किस्म की पहेली थी। इसमें लिखा था कि तुम्हें भगवान की रेखा को ढूंढना होगा, तभी तुम्हें ओरियाना का झूला मिलेगा। यहाँ ओरियाना एक प्राचीन खोज करता है जो उसी पेरू में खजाने की तलाश में गई थी, लेकिन कभी लौटी नहीं। जिस लाइन के बारे में यहाँ जिक्र हो रहा है वो पेरू में बनी है, जिसे हजारों सालों पहले वहां रहने वाले लोगों ने बनाई थी, जिन्हें सिर्फ ऊपर से देखा जा सकता है। उन लाइंस का आकार बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का है और हर लाइन के पीछे वाले एकदम अलग है। इसीलिए दोनों नज़का शहर जाते हैं ताकि उस लाइन के बारे में पता लगा सकें। लैंड होने पर इन्हें पता चला कि हेरोल्ड को एक समय पर यही बंदी बनाया गया था, क्योंकि वो एकदम से पागलों वाली हरकतें करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन कुछ हथियारबंद लोग आते और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। दोनों ही उस जेल में गए जहां वो बंद था, तो उन्होंने वहां देखा कि हेराल्ड ने पूरी दीवारों पर कुछ चित्र बना रखे हैं जो शायद किसी चीज का संदेश दे रहे हैं। इन्होंने वहां देखा कि हर भाषा में सिर्फ एक ही चीज बार बार लिखी है, वो वापस कर दो, यानी किस चीज को लेकर वो आया था उसे अब वो लौटाना था। वो चीज वही स्कल क्रिस्टल थी। अब इन्हें जेल की फर्श पर कुछ बना हुआ मिलता है, जिसे देखने पर इन्हें पता चला कि वो झूला असल में ओरियाना की कब्र के पास मिलेगा उन्हें। इसीलिए ये लोग पीरो के उस एरिया में पहुंचते हैं जो देखने में इतना भयानक लग रहा था, तो वहां होना कितना डरावना होगा। अब दोनों ही अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। ये जगह पूरी तरह से खंडर है, हर तरफ सिर्फ अंधेरा है, ऊपर से मौसम बहुत खराब है, पर फिर भी इन्हें किसी भी तरह करके उस कब्र को ढूंढना पड़ेगा। अब मैट को कुछ ही दूरी पर एक गड्ढे जैसा कुछ दिखता है, तो वो उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी कुछ अजीब से दिखने वाले लोग उस पर हमला करते हैं। जोन्स बताता है ये उन्हीं लोगों के वंशज है जो यहाँ अभी इस जगह की रक्षा करते हैं और इन लोगों के पास जहरीले तीर है जो अगर एक बारी शरीर में घुस गए तो इंसान मर जाएगा। लेकिन जोन्स मैट को उन सभी से बचकर नीचे ले गया, जो जगह पूरी तरह से सिर्फ मकड़ियों और चूहों के वश में थी। उन सभी को हटाते हुए ये लोग एक गुप्त तहखाने जैसी जगह पर पहुंचे जो पूरी तरह से सोने से भरी थी। उनके चारों ओर सिर्फ ममीज थी जिन्हें खास किस्म के कपड़ों से ढका हुआ था, या फिर यूं कहें कि उन्हें उसी में बांधा गया था। जोन्स उन्हीं में से एक मम्मी को खोलता है। उसे उसके अंदर सुनहरा चाकू मिला
जिसे लेकर वो उसके पास रखी कुछ और ममीज को तलाशने लगा। उन्हीं में उसे एक ममी मिली जो दर्शा रही थी कि ये ओरियाना की है। इसीलिए अब जोन्स उसे खोलता है, उसके अंदर रखी चीजों को बाहर निकालता है और उसी में उसे एक मिला विशाल बेशकीमती स्कल, जिसे क्रिस्टल से बनाया गया था। वो समझ जाता है कि यही वो स्कल है जो सबसे बड़ा है, पर वहां बने निशानों को देखकर उसे यकीन हो जाता है यहाँ पर हेराल्ड आया था, पर वो इसे ले क्यों नहीं गया, यही वापस रख के क्यों चला गया। वो इस चीज को दोहराते हुए वो लोग ऊपर आते हैं, पर वहां उनका स्वागत के लिए पहले ही कोई खड़ा था, जो कोई और नहीं बल्कि रशियन एजेंट थे। लेकिन इन्हें पता कैसे चला ये दोनों यहाँ आए। इन रूसी लोगों के साथ उनका वही गद्दार दोस्त भी मौजूद होता है। अब ये लोग इन्हें बांध देते हैं तो वहां एक बारी फिर से कर्नल आती है, जो इस बारी अपनी असली मकसद बताती है। असल में उन्हें वो स्कल क्यों चाहिए, तो ऐसा क्या मिथोलॉजी में लिखा है। एल्डोराडो में रहने वाले लोगों ने उसे नहीं बनाया, बल्कि इस धरती पर आने वाले एलियन ने उसे अपनी अजीब शक्तियों से बनाया, जिन्हें डेहुगा समाज के लोगों ने उनकी पूजा करना शुरू कर दी। किताबों में लिखा है कि अगर किसी ने भी इस स्कल को वापस उसी मंदिर में रख दिया तो उन अजीम शक्तियों का वारिस बन जाएगा। मिस्टर प्रेसिडेंट ऐसा करना चाहते थे, इसीलिए हमें किसी भी हाल में वो चाहिए। इसके बाद वो उस कमरे में एक बूढ़े शख्स को लाते हैं, जिसे पहली ही नजर में देखकर वो समझ जाते हैं कि ये उसका साथी हेराल्ड है, जिसे इन्होंने इतनी बेदर्दी से रखा है। कर्नल बताती है अगर कोई भी ज्यादा देर तक इस स्कल की तरफ देखता है तो वो पागल हो सकता है। हेराल्ड की ऐसी हालत इसी वजह से हुई, लेकिन अब वो जोन्स को भी उसी स्कल की तरफ देखने पर मजबूर करते हैं, ताकि उसे पागल होने के बाद हेराल्ड से उस शहर के बारे में पता लगा सके। धीरे धीरे करके जोन्स खुद पर काबू खोने लगता है, लेकिन बीच में ही एक शख्स स्कल पर कपड़ा डाल देता है और इसके बाद वो लोग उसे बाहर लेकर आते हैं, जहां जब जोन्स मारियाना को पहली बार देखता है तो दंग रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका ही बेटा मैट है। दरअसल दोनों पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन एक मिशन के दौरान जोन्स उसे छोड़कर आगे बढ़ गया और तब से वो उन्हें कभी नहीं मिला। आज फिर से मुलाकात हो गई, तभी वहां एरियाना आकर कहती है उनके पास इन चीजों के लिए समय नहीं है। जोन्स मजबूर होकर हेराल्ड के पास गया और उसे उस जगह की तस्वीर बनाने को कहा जहां वो सोने का शहर मौजूद है। उसने पेपर पर टेढ़ी मेढ़ी सी ड्राइंग बनाई जो सिर्फ जोन्स को समझ आ सकती थी। हेराल्ड अमेज़न जंगल के उस हिस्से की तरफ इशारा कर रहा है जहां पर आज से पहले इंसान का पांव भी नहीं रखा गया, क्योंकि वही मौजूद है सपनों का शहर एल्डोराडो। सभी अब नक्शे में देखना शुरू करते हैं वो जगह असल में है कहां पर। इसी का फायदा उठाकर मैट वहां एक एजेंट को घूसा मारता है, जिसके बाद उनके तंबू में आग लगा देता है। उसके इस इशारे से जोन समझ गया था कि उन्हें क्या करना है। वो लोग जंगल की ओर भागना शुरू कर, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो मारियाना और जोन्स दलदल में फंस गए। मैट फौरन कुछ मदद के लिए चला जाता है और उसके पीछे पीछे हेराल्ड भी भागा। इस बीच मारियाना, जिसको अब लगने लगा है कि वो लोग नहीं बचेंगे, उसने वो राज खोल दिया जो अभी तक सबसे छुपा हुआ। मैट असल में उसी का बेटा है, जो सुन जोन्स भी दंग रह गया। इतने में मैट एक सांप लेकर आया, जिसे पकड़कर ये लोग ऊपर तो आ गए, पर पागल हेराल्ड मदद के चक्कर में उन रशियन को ही ले आया अपने साथ, और एक बारी फिर से उनके चंगुल में ये फंस चुके हैं। इन्हें अब अमेज़न की तरफ लेकर जाया जा रहा है, लेकिन जोन्स को पता है कि अगर वो वहां पहुंच गए तो मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए वो एक प्लान बनाता है। सबसे पहले अपने पास बैठे गार्ड को मारकर गिरा देता है, फिर आगे वाले ड्राइवर को भी धक्का देता है और उसकी जगह पर मारियाना को बैठाकर खुद रॉकेट लॉन्चर से कई सारी गाड़ियों को उड़ाने लगता है। लेकिन अभी भी हेराल्ड उन्हीं के कब्जे में था, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए उछल कूद करने लगता है, जिस चीज से एरियाना परेशान होकर उन पर गोलियां बरसाने का ऑर्डर देती है। मैट ने किसी तरह करके उसे वो स्कल हासिल कर लिया था, लेकिन कुछ ही देर में वो फिर से उसके पास चले गए। दोनों में काफी देर तलवारबाजी चलती रही, लेकिन अंत में मैट एक डाली से लटक गया और एरियाना की गाड़ी आगे चली गई। पर मैट ने कुछ बंदरों को अपना दोस्त बना लिया, जिन्होंने एरियाना पर हमला बोल दिया। इसी के बीच मैट एक बार फिर से उस स्कल को अपने कब्जे में लेता है। इस समय ये लोग अमेज़न के काफी अंदर आ चुके हैं और साइड में गहरी खाई है। तभी अचानक दोनों ही गाड़ी आपस में टकरा गई। भूख की चींटियों के घर तोड़ दिए इन्होंने, जिसे गुस्से में आकर वो एक जिंदा इंसान को निकल जाती हैं। मैट और बाकी के लोग उनसे बचते हुए भागने लगे, लेकिन हेराल्ड उन्हीं चींटियों के झुंड में गिर गया। पर उसके पास वो स्कल था, जिसके कारण वो उसे कुछ नहीं कहती। तो वहीं एरियाना एक पेड़ से लटक गई खुद को बचाने के लिए, और बचे हुए बाकी के लोगों को वो खींचकर अपने साथ ले गई अपने घर में। अब इस बारी गाड़ी मारियाना चला रही थी, जिसमें हम जॉर्ज को भी देखते हैं। जी हाँ, वो वापस से आ गया अपने दोस्त के पास, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ उसका एक प्लान था। इनकी गाड़ी एक नदी में जा गिरी और तेज बहाव के कारण तैरती चली गई। लेकिन इनके लिए मुसीबत तब ज्यादा बढ़ गई जब आगे जाकर एक बड़ा सा झरना आ गया। कोई और चारा ना होने के कारण ये उस झरने में कूद गया और खुशकिस्मत से इन्हें कुछ भी नहीं हुआ। तभी हेराल्ड को सामने एक अजीब सा स्कल वाला झरना दिखा, जिसकी तरफ उसने इशारा किया।
तो जोन्स समझ गया उसी के अंदर ओझा जनजाति है, वो मंदिर है जहां उसने उस कल को वापस करना है। सभी अंदर गए तो देखा कि वहां पर ढेरों प्रकार की मूर्तियां बनी है दीवारों पर, जो देख वो समझ गए कि ये सच कि धरती पर पहले एलियन आए थे, क्योंकि उन्हीं ने मूर्तियां यहाँ बनाई थी जिसे ये लोग भगवान का दर्जा देते हैं। तभी इन पर कुछ लोग हमला करते हैं। ये असल में ओघा जनजाति के वंशज थे, लेकिन इस बारी भी उस स्कल से इन सभी की जान बच जाती है। आखिर में हेराल्ड को एक मीनार दिखा जिसके अंदर से उस मंदिर तक जाने का रास्ता मौजूद था। हेराल्ड को पता था अगर उस मीनार पर लगे पत्थरों को हटाया जाएगा तो नीचे जाने का रास्ता बन जाएगा, इसीलिए सभी उन पत्थरों को हटाते हैं। तभी एक विशाल रास्ता खुलता है जहां से होते हुए ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जो आज के इतिहासकारों के लिए किसी जन्नत जैसी है। वहां हर किस्म की मूर्तियां और लाखों प्रकार की सोने की चीजें रखी है, लेकिन जोन्स की आंखें एक ही चीज पर टिकी है, जो वही मंदिर था जिसका गेट वहीं मौजूद था, और उसने उस पर वो स्कल जैसे ही लगाया मंदिर का दरवाजा खुल गया। इनके सामने आ गई वो जगह जहां कभी एलियन की पूजा हुआ करती थी। दरअसल जब सालों पहले एलियन धरती से जा रहे थे, उन्होंने अपने अस्तित्व के लिए इन स्कल को यहाँ छोड़ दिया, लेकिन जोन्स देखता है एक स्कल गायब है जो ओरियाना ने चुरा लिया, और वही स्कल बाद में हेराल्ड को मिला, और तब से ही उसे एक आवाज बार बार सुनाई दे रही है, वापस कर दो। लेकिन तभी वहां पर इरियाना आ जाती है और उनके हाथ में वो स्कल छीन कर उसी स्केलेटन पर रख देती है, जिससे कि वहां सारी चीजें हिलने लगती है, और जितने भी स्केलेटन वहां रखे थे उनमें मानो जान आ जाती है। उन्हीं 9 स्केलेटन को मिलाकर एक एलियन बन जाता जो वहां पर एक पोर्टल खोल देता है और इरियाना के अंदर उन शक्तियों को देने लगता है, पर वो शक्तियां इतनी ज्यादा होती है कि वो उसे संभाल नहीं पाती। हालातों को देखकर जोन्स सभी को भागने को कहता है। ये लोग जैसे तैसे कहकर बाहर आते हैं, और तब जोन्स देखता है कि उस जगह से यूएफओ बाहर आता है, जो देख वो समझ गया कि वो आखिरी एलियन भी अब यहाँ से अपनी प्लैनेट पर जा रहा है। जिसके बाद वो पूरी जगह पानी में डूब जाती है, और कुछ इस तरह से ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।